कि आपका रसोई गलत दिशा में बनी हुई है, आपका बाथरूम गलत दिशा में बना हुआ है, तो क्या कोई ऐसी रेमेडी है कि बिना तोड़ ताड़ के हम अपने घर का वास्तु ठीक कर सकें? तो अगर उस दिशा में कोई वास्तु दोष है, वो कहते हैं ना कि क्रिस्टल का पिरामिड हो तभी काम करेगा। क्रिस्टल का पिरामिड तो सबसे खराब होता है क्योंकि वो नेगेटिविटी अब्जॉर्ब भी कर। प्लास्टिक का सबसे अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें नेगेटिविटी अब्जॉर्ब करने की पावर ही नहीं है। उसका काम सिर्फ इतना है कि एनर्जी लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। घर का एंट्रेंस अगर आपने फिक्स कर लिया, घर का 70% वास्तु सही हो। क्या होता है जब हम घर से आते जाते हैं ना, और सर कई बार ये जैसे नई दुकानें वगैरह लेते हैं, वो यंत्र भी लगा देते हैं ना, श्री यंत्र का श्री दीवार पे चिपका रहे हैं, वहां चिपका, कोई लॉजिक नहीं है उस चीज का। घर में 3 दिशाएं हैं, वॉशरूम, टॉयलेट अगर वहां बनता है तो अच्छा है, बाकी किसी भी डायरेक्शन में अगर टॉयलेट बनता है तो वो नेगेटिव। अब जब वास्तु की सर बात करते हैं ना, तो हम किसी से भी पूछें या जाएं पता करें, वो ये कहता है कि जी आपका रसोई गलत दिशा में बनी हुई है, आपका बाथरूम गलत दिशा में बना हुआ है, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, ये फर्श तोड़ दो, ये तोड़ दो। तो क्या कोई ऐसी रेमेडी है कि बिना तोड़ ताड़ के हम अपने घर का वास्तु ठीक कर सकें? देखिए 2 चीजें हैं, एक हम लोग अभी आगे डिस्कशन करेंगे रिजल्टेंट फोर्स का। ठीक है। तो अगर उस दिशा में कोई वास्तु दोष है तो ये एडवाइस रहता है कि उसको तोड़ना चाहिए। और क्यों आप उसको, मतलब उसमें आप कन्विंस हो जाएंगे। जब मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा, रीजन, तो आप कहेंगे कि हाँ ये तो समझ बनता है। उसके अलावा अगर घर में कोई भी वास्तु दोष है तो आपको कुछ भी तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है। उसकी बहुत सिंपल छोटी छोटी रेमेडीज हैं जो अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। जब मैं आपको 5 एलिमेंट, 16 डायरेक्शंस और बाकी की चीजें बताऊंगा तो वो चीजें मैं शेयर करते चला जाऊंगा। ठीक है, तो अब उस वाले फैक्टर पे आते हैं जहां पे कि क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं वास्तु के घर में। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सृष्टि बनी तो शिव तत्व पैदा हुआ। ठीक है, शिव तत्व पैदा हुए और वहां से फिर और ग्रॉसर फॉर्म जब उन्होंने लिया तो हमारे 5 एलिमेंट बने। ठीक है, तो शिव तत्व से जो है आकाश तत्व बना, आकाश से जो है जल, जल से जो है वायु, वायु से फिर अग्नि, अग्नि से फिर पृथ्वी और फिर वापस से आकाश। तो शिव तत्व क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये मदर एलिमेंट है सारे एलिमेंट्स का। दैट इज वाई जब हम अपने घर की सफाई करते हैं तो अब जब शिव तत्व स्ट्रांग होता है तो सारे घर के तत्व स्ट्रांग होने शुरू हो जाते हैं, वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, उनको एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल आपको अपना घर अच्छा लगने लगता है। अब वहां पे आपने किसी एक चीज में बैलेंस नहीं किया, वो अपने आप सारी चीजें इम्बैलेंस जो है खत्म होना शुरू हो जाता है। तो घर की सफाई रखो सबसे पहला घर में क्लटर ना हो। घर जो है, आप कहते हैं ना हम ला के सामान रख दिया, अगर कोई चीज आप 6 महीने नहीं यूज कर रहे हैं तो मतलब कि आप अगले जीवन में उसको नहीं यूज करने वाले हैं। या आपके अगर स्टोर रूम वगैरह भी हो तो उनको भी आप नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज रखिए कम से कम। ऐसा नहीं कि ऐसा कर दिया कि आप गए तो आपको खुद ही मतलब वहां पे स्ट्रेस हो गया। तो ये एक चीज हो गई। तो ये आपके 5 एलिमेंट हो गए। इसको जब और नीचे लेके आते हैं हम लोग तो इनको फिर हम 16 दिशाएं इसकी। घर में हमारे 5 एलिमेंट हैं, उनकी क्या लोकेशन मैं बताऊंगा। इसमें फिर 16 दिशाएं होती हैं। 4 आपकी प्राइमरी डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। फिर इसकी सब डायरेक्शन निकल के आती है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ गया, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट आ गया, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट आ गया, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट आ गया। ये अभी 8 डायरेक्शन हो गए और 8 दिशाएं बनती हैं जिसमें कि अब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक और डायरेक्शन आती है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो NNE हो। फिर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन और बन के आती है ENE, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। फिर ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में एक दिशा बनती है ईस्ट ऑफ साउथ। फिर साउथ ईस्ट और साउथ के बीच में एक दिशा बनती है साउथ साउथ ईस्ट। फिर साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में बनती है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट और वेस्ट के बीच में बनती है वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में बनती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में बनती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। सर मैथ तो मेरा बचपन से कमजोर है। तो ये 16 दिशाएं बन जाती हैं। अच्छा। ठीक है, कैसे होता है ये, जैसे हमारे घर को हम देखें तो सर्कुलर, अगर उसको हम देखें हमेशा उसको सर्कुलर देखना चाहिए। तो 360 डिग्री है। तो अपने घर का एक पूरा सर्कल सा बना ले। हाँ, मतलब आपने स्क्वायर बनाया है, पहले घर का स्क्वायर बना लीजिए और उस पर फिर वो मतलब सेंटर से ही वो दिशा मैं बता रहा हूँ। तो सेंटर से जैसे क्या होता है कि अगर हम एक सेंटर, अगर अपने घर को सर्कल बना लिया तो अब 16 दिशाएं, मतलब क्या, एक दिशा आपकी 22.5 डिग्री की होगी। ठीक है, एक दिशा 22.5 डिग्री की। ठीक है, घर में क्या करिए आप, घर में आप जैसे कि अपने पास कंपास है वो लेके देखिए। सबसे सिंपल, अगर आप सच में अगर वास्तु करना चाहते हैं, एक ड्राफ्टमैन हायर करिए, वो आपको दिशाएं आपके घर को प्रॉपर पूरा बना के सब कुछ दे देगा। ठीक, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप नहीं हायर करना चाहते हैं तो फिर एक लमसम तरीके से काम करना पड़ेगा। आप खुद कैसे करें? हाँ, खुद से करना है
तो फिर आपने घर में अपना सेंटर में खड़े हो गए, कंपास ओपन किया, अब उसको जहां पे N0 दिख रहा है और एक रेड कलर का नीडल जैसा दिखेगा, उसको आप घुमाते जाइए, वो नीडल और N0 एक दूसरे पे आ जाए। अब ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन, ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन, मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन होगी घर की। ठीक है। नॉर्थ जो 0, उसको हम 0 डिग्री मानते हैं, उससे 11.5 डिग्री आगे, 11.5 डिग्री पीछे, 11.25 डिग्री आगे, 11.25 डिग्री पीछे, ये 22.5 डिग्री, जो ये एरिया हमने सेंटर से इस तरीके से मार्क किया, ये नॉर्थ जोन बन गया। अच्छा। अब ये पूरा का पूरा नॉर्थ है, सेंटर से लेके टिल एंड ऑफ द योर प्रीमाइसेस, वो पूरा का पूरा नॉर्थ है। ठीक है। अब इसमें 22.5 डिग्री ऐड करते जाइए, तो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, इस तरीके से पूरे की पूरी जो मैंने 16 डायरेक्शंस आपको बताए हैं वो आपको मिल जाएंगे, इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हर इंसान अपने घर का वास्तु खुद देख सकता है। ठीक। तो एक लमसम, जैसे अगर आपने घर में, मान लीजिए आप बनाना भी नहीं आता आपको, आपने अगर अपन N0 कर लिया, तो अब घर में एक लमसम तो आप देख ही सकते हैं कि भाई नॉर्थ कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे है। ठीक, बिल्कुल। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इन 16 दिशाओं को 32 भाग में डिवाइड किया जाता है। अच्छा। मतलब नॉर्थ जो हमारा 22.5 डिग्री का है, उसके 2 पार्ट बन जाते हैं, 11.25 डिग्री, 11.25 डिग्री, इस तरीके से जितनी दिशाएं थी उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 32 डायरेक्शंस बन जाते हैं। ठीक है। ये एंट्रेंसेस को डिनोट करते हैं। ठीक, तो जब हम अपने घर के एंट्रेंस को देख रहे हैं, तो इन 32 जो हमारे पोर्शन है उनसे देखना चाहिए। ठीक है। एक ये मिथ है कि नॉर्थ का एंट्रेंस बहुत अच्छा होता है, ईस्ट का एंट्रेंस अच्छा होता है, अच्छा। साउथ या वेस्ट का एंट्रेंस बहुत अच्छा नहीं होता है, ऐसा मिथ है। हाँ जी। यूएस वगैरह में भी, यूएस में अभी जो है बहुत सारे लोग मेरे जानने में, उन्होंने घर खरीदा, तो मतलब जो नॉर्थ फेसिंग घर है वहां पे वो महंगा बिक रहा है, साउथ फेसिंग घर सस्ता बिक रहा है। ये शायद यहाँ भी होता है। गोरों को मतलब नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन जो देसी लोग खरीद रहे हैं वहां पे, तो वो तो वैसे ही खरीद रहे हैं। ठीक है। देखिए कैसा है कि जब हम 32 भाग में डिवाइड करते हैं, तो एक डायरेक्शन में आपको 8 दिशाएं मिलती हैं। ठीक है, जैसे नॉर्थ में आपको 8 मिलेगा, ईस्ट में आपको 8 मिलेगा, साउथ में आपको 8 मिलेगा, और वेस्ट में आपको 8 मिलेगा। उसमें जो तीसरा और चौथा हिस्सा है, कैसे आप देखेंगे तीसरा चौथा हिस्सा, नॉर्थ जो 0 डिग्री है ना, नॉर्थ से आप 22.5 डिग्री पीछे जाएं, वो जो पोर्शन है आपका, वो तीसरा और चौथा, N3 N4 उसको हम कहते हैं। नॉर्थ 0 डिग्री से 22.5 डिग्री आप पीछे गए, आपने देखा, जो तीसरा और चौथा हिस्सा उसको हम कहते हैं, वो N3 N4 होता है, 11.5 डिग्री का होता है। ईस्ट में भी वापस वैसे ही 90 डिग्री है, वहां से आप पीछे जाएं 67.5 के आसपास, तो वो 22.5 डिग्री जो है वो E3 E4 को डिनोट करता है। वैसे ही साउथ में 180 डिग्री, 22.5 डिग्री पीछे जाएं, तो वो जो पोर्शन है वो S3 S4 को डिनोट करेगा। वेस्ट आपका 270 डिग्री होता है, उसमें भी जब आप 22.5 डिग्री पीछे जाएंगे, कम करेंगे उसको, तो 22.5 डिग्री वो आपके W3 W4 को डिनोट करेगा। अब बड़ा सा घर है, बहुत पैसा, बहुत नाम, सब कुछ बहुत बढ़िया। ठीक, 2 भाई थे, दादाजी की डेथ हो गई, पिताजी चले गए, अब दोनों भाई हैं, अब भाई में बंटवारा हो गया। ठीक है। अब जैसे ही बंटवारा हुआ, घर के 2 हिस्से हो गए। अब जो ब्रह्म स्थान, जहां से हम लोग नॉर्थ साउथ सब कुछ देख रहे थे, ब्रह्म स्थान चेंज हो गया। अब जैसे ही ब्रह्म स्थान चेंज हुआ, अब जो वो डोर साउथ में अच्छे डायरेक्शन में आता था, S3 S4 में आता था, अब वो चेंज होके किसी दूसरे उसमें चला गया। जैसे ही ये घटना घटी, डाउनफॉल शुरू, दोनों का। क्योंकि उनका भी वास्तु गड़बड़ हो गया। घर का एंट्रेंस अगर आपने फिक्स कर लिया, घर का 70% वास्तु सही हो। अच्छा। क्या होता है, जब हम घर से आते जाते हैं ना, तो जो वो क्लॉकवाइज, जो ये S3 S4 N3 N4 W3 W4 S3 जो है ना, इस पे ना अगर इसको हम प्लॉट करेंगे ना प्रॉपर तरीके से, तो स्वास्तिक बनता है। स्वास्तिक किस चीज का प्रतीक है? क्लॉकवाइज एनर्जी का प्रतीक है। तो अगर आपके एंट्रेंसेस इसमें आते हैं ना, वो जब भी आप घर में आना जाना आपका होता है, उस क्लॉकवाइज एनर्जी को और बल मिलता है। अगर आपके एंट्रेंसेस किसी और जगह पे आ गए, तो अब वो क्लॉकवाइज एनर्जी लेके नहीं आ रहे, एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी लेके आ रहे हैं। तो घर की एनर्जी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, लेकिन वहां से एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, वो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रही है। तो वो फिर धीरे धीरे बिगर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो। कि लोग अपना जो बेडरूम होता है, ये मैंने कहीं सुना है कि एक तो बेडरूम में राधा रानी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, शीशा नहीं होना चाहिए, और जो बाथरूम है उसका ओपन, क्योंकि अटैच बाथरूम आजकल हर घर में बन रहे हैं, तो उसका जो ओपन होता है दरवाजा, वो बेड के सामने नहीं होना चाहिए। तो ये आप बता दो एक बार।
देखिए तीनों चीज़ों को एड्रेस कर लेते हैं, ठीक है। राधा रानी की पिक्चर जो है, भगवान की पिक्चर, भगवान के जो जोन डिसाइड किए गए हैं वहाँ पे रखिए, नीट एंड क्लीन है, बढ़िया है, सही रहेगा, ठीक है। आप बेडरूम में किसी और एक्टिविटी के लिए आपका बेडरूम बना हुआ है, अब वहाँ पे अगर आप भगवान की फ़ोटो रखते हैं तो सब कॉन्शियस लेवल, देखिए ये जितने भी है ना, ये फ़ोटो रखना चाहे शीशा लगाना, ये प्रतीक है। अच्छा। और ये एक तरह से आपके सब कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने शिव जी की फ़ोटो अपने बेडरूम में लगा दी फॉर एग्जाम्पल, ठीक। अब आप बेडरूम में किस लिए जा रहे हैं, आप हस्बैंड वाइफ हैं, फिजिकली में भी आप इंटीमेट होंगे। अगर शिव जी की फ़ोटो लगी है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चलता है, नहीं अच्छा मैसेज जाएगा ना, इट विल क्रिएट अ कॉन्ट्राडिक्शन। दैट इज़ वाई जिस चीज़ की जहाँ पे जगह, और मैं बताऊंगा अभी कुछ कुछ चीज़ों को कहाँ पे क्या करना चाहिए, लेकिन जहाँ पे जो डिसाइड है उसको वहाँ पे रखेंगे। मिरर की बात कर लेते हैं। मिरर, अगर हम मिरर जो है वाटर एलिमेंट है, ठीक, सिंपल वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्दर्न डायरेक्शन है, ईस्टर्न डायरेक्शन है, ठीक है। मतलब वाटर एलिमेंट को सपोर्ट करता है ईस्ट की, वाटर क्या करता है, एयर को बनाता है, तो हम एयर के डायरेक्शन में वाटर को लेके जा सकते हैं। अगर हमने मिरर नॉर्थ में या ईस्ट में लगाया तो बढ़िया है, साउथ में अगर वेस्ट में लगाएंगे तो वो एंटी एक्टिविटी हो गई, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके। जो ये कहते हैं कि बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, उसका सिर्फ और सिर्फ, उसका वास्तु से कोई मतलब नहीं। अच्छा। उसका सिर्फ और सिर्फ इतना पर्पस है कि जब आप सो के उठते हैं, आप नींद में हैं, आपने एकदम से शीशे में अपने को देखा, हो सकता है आप डर जाए, होता है ना एक, तो आपकी क्या कहते हैं, आपकी जो एनर्जी अच्छे से ऊपर मूव कर रही थी, उसमें एकदम से रुकावट आ गई। अच्छा, सिर्फ उतना ही पर्पस है, और कोई पर्पस नहीं। तो हर कोई अपने आप को देख के डरेगा क्यों? नहीं, जैसे आप मान लीजिए नींद में है, ठीक है, अच्छा। आप अनकॉन्शियस, अगर आप रात को 12 बजे, मान लीजिए आप रात को 12 बजे आपकी नींद खुली, आपने कोई बुरा सपना देखा, एकदम से अनकॉन्शियस तरीके से आप उठ गए, और फिर अपना आपने अपना अगर प्रतिबिंब देखा तो आपको कैसा लगेगा, आप डर सकते हैं। और ये खासकर वो महिलाएं जो मेकअप ज्यादा करती हैं दिन में और वो तो रात को या सुबह देखेंगी तो डर ही जाएंगी। कॉन्ट्राडिक्टरी विषय है ये। हाँ ठीक है, बाथरूम के डोर की बात कर लेते हैं। घर में 3 दिशाएं हैं जो नेगेटिव, जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन। अगर वॉशरूम, टॉयलेट अगर वहां बनता है तो अच्छा है, बाकी किसी भी डायरेक्शन में अगर टॉयलेट बनता है तो वो नेगेटिव है। ईस्टर्न डायरेक्शन में जो है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ये दिशा नेगेटिव है, वहां अगर टॉयलेट बनता है तो अच्छा है। साउदर्न डायरेक्शन में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, ये नेगेटिव जोन है, यहाँ पे अगर टॉयलेट बनता है तो अच्छा है। वेस्टर्न उसमें जो है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, अगर वहां पे टॉयलेट बनता है तो अच्छा है। इसके अलावा घर में अगर कहीं टॉयलेट बनता है तो वो नेगेटिव है, उसकी हमें रेमेडी करनी पड़ेगी। अब डोर पे आते हैं। जो डोर ओपन करने की आप बात कर रहे हैं, देखिए कैसा है ना, बेड के पास में डोर रहेगा तो भाई वहां से गंद आ रहा है, मतलब फाउल स्मेल आ रहा है, वो प्रॉब्लम है। उसका कोई वास्तु दोष से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। अगर आपका, जैसे कि आपने साउथ वेस्ट में अपना बेडरूम बनवा रखा है और साउथ वेस्ट से ही लगे साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट है, ठीक। अब अगर आपका टॉयलेट, और टॉयलेट जब मैं कह रहा हूं तो कमोड सीट, अगर आपका कमोड सीट साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आता है तो वो बहुत एक्सेलेंट है। अब चाहे वो डोर एकदम आपके बेड के पास खुले, चाहे बेड से दूर खुले, उससे मतलब नहीं, ठीक है। और सर एक बहुत कॉमन चीज जो है कि हमें किस दिशा में सर रखकर सोना चाहिए, और बेड की जो दिशा है, जो सिरहाना होता है, वो किस दिशा में होना चाहिए? अर्थ जो है वो एक मैग्नेटिक, वो है, उसका नॉर्थ और साउथ पोल है। चुंबक को लेते हैं या मैग्नेट को लेते हैं, जब उसको तोड़ते हैं हम, वो जो छोटा छोटा पोर्शन है वो भी मैग्नेट बन जाता है ना, उसके भी अपने फिर नॉर्थ एंड साउथ पोल बन जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम पृथ्वी पे छोटे प्लॉट कट करते हैं तो वो उनका अपना नॉर्थ एंड साउथ फिक्स हो गया, वो भी उनका अपना एक मैग्नेटिक एक्सिस बन गया, उस मैग्नेटिक एक्सिस पे नॉर्थ एंड साउथ फिक्स हो गया। अब अगर आप नॉर्दर्न डायरेक्शन में सर करके सोते हैं तो वो ऊर्जा फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक एनर्जी, वो इंटरफेयर करने लगती है। अगर आप साउदर्न डायरेक्शन में सर करके सोते हैं तो फिर वो एनर्जी क्या है, आपके साथ प्रॉपर तरीके से सिंक में रहती है। तो साउदर्न डायरेक्शन जो है सबसे बेस्ट है आपके सोने के लिए। अच्छा। हमेशा आपको साउथ की तरफ, जो हमारा साउथ का जो बेडरूम है ना, जो साउथ जोन मैंने बताया डायरेक्शन, उसका एट्रीब्यूट है वो आपको रिलैक्सेशन देता है। तो अगर आपके घर में अगर साउथ में बेडरूम बनता है, किसी बड़े आश्रम में आप जाएंगे ना तो देखेंगे जो गुरु जी है ना, उनका जो कमरा है वो एग्जैक्ट साउथ में होता है। अच्छा। ताकि वो रिलैक्स रह सके, ताकि जब वो रिलैक्स रहेंगे तो वो अपने विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश में आराम से बैठे हुए हैं। और तब उनके पास आप जाते हैं तो आपको लगता है कि अरे इनके अंदर बहुत हाई एनर्जी है। साइंटिफिक है ये।
तो साउथ में सर करके सोएंगे तो सबसे अच्छा है। नॉर्थ बिल्कुल गड़बड़ है, ईस्ट में आप सर करके सो सकते हैं, भी अच्छा है। वेस्ट में नहीं करके सोना चाहिए। वेस्ट भी जो है वो एंटी है वो, क्योंकि वो वास्तु पुरुष का पूरा उसमें कंसेप्ट है कि वास्तु पुरुष उल्टा लेटे हुए हैं। अब वास्तु पुरुष की जो पिंगला नाड़ी है, आपकी जो पिंगला नाड़ी है, वो आपस में वो होने लगता है उनका इंटरेक्शन। तो पिंगला क्या है, वो फायर, आपका भी फायर, तो आप हमेशा बड़े अनकंफर्टेबल से रहेंगे। इसलिए वेस्ट में जो है सर करके नहीं सोना चाहिए। तो साउदर्न एंड ईस्टर्न डायरेक्शन इज बेस्ट, एंड सबसे बेस्ट अगर मैं कहूँ तो साउदर्न डायरेक्शन। और एक आज के दिन ना बहुत एक रील वायरल हो रही है कि ये जो पौधे वगैरह बालकनी में जो लोग रखते हैं तो कहते हैं कि उस घर की बेटियां कभी खुश नहीं रह सकती। तो इसके बारे में बताइए, क्या ये सच है ऐसा कुछ? देखिए, पौधा जो है ना वो वाटर एलिमेंट है। ठीक है। दो चीजें समझने वाली हैं। एक तो जो मैंने बताया ना आपको कि नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस पे पृथ्वी जो है वो चक्कर लगा रही है, ठीक है। तो अब इससे ना एक वास्तु प्रिंसिपल ये बनता है कि अब मान लीजिए कोई चीज, अगर एक ग्लोब लिया हमने और अगर ऐसे वो उसको रोटेट कराना शुरू कर दिया, ठीक, अगर उसके अगर सर पे हम वेट रख देंगे तो वो उसके रोटेशन में दिक्कत आएगी, है ना। अगर वही वेट हमने साउथ में अगर नीचे रख दिया तो रोटेशन बढ़िया होगा, ठीक है। या फिर अगर हमने उसके, मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ये ईस्ट हो गया। अगर ऐसे रोटेट कर रहा है और इसके रोटेट कर यहाँ पे हमने रख दिया, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। अगर यहाँ पे रखा तो प्रॉब्लम कम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल जो है वास्तु में आता है। इसमें हम ये कहते हैं कि घर का हमारा जो नॉर्थ है और ईस्ट है वो हल्का होना चाहिए, साउथ और वेस्ट जो है भारी होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो प्लांट का आपने क्वेश्चन पूछा, प्लांट जो है वो एयर एलिमेंट, तो एयर एलिमेंट कहाँ पे ठीक रहेगा, तो जो नॉर्थ की दिशाएं हैं वहां पे एयर एलिमेंट ठीक है, और जो ईस्ट की दिशाएं हैं, ईस्ट सबसे बेस्ट है। अच्छा, लेकिन ईस्ट को हमें भारी नहीं करना है, तो हम बड़े बड़े प्लांट नहीं लगा सकते। छोटे छोटे प्लांट अगर हम लगाते हैं ईस्ट में तो वो अच्छा है। अगर हमें बड़े प्लांट लगाने हैं तो जो वेस्टर्न डायरेक्शन है उधर अगर हम लगाएं, या साउदर्न डायरेक्शन सबसे बेस्ट है। वेस्ट से भी अच्छा है साउथ डायरेक्शन। लेकिन बालकनी में रखें या ना रखें, लोग बालकनी में आप रख सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपका बालकनी साउथ वेस्ट में नहीं आ रहा है, आपका बालकनी वेस्ट में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखिए, साउथ वेस्ट या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट क्या है, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का एंटी कौन है, एयर एलिमेंट। तो अगर आपने प्लांट अगर साउथ वेस्ट में रख दिया बालकनी में, तो अब क्या वो पूरी तरीके से एंटी एक्टिविटी है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नॉर्थ में आप बालकनी में पौधे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर नॉर्थ में आप पौधे रखते हैं, कोशिश करिए कि जो गमले हैं वो ब्लू कलर के हो जाएं या कांच के गमले हो जाएं, ठीक है, या ग्रीन कलर के गमले भी चल जाएंगे। ईस्ट में भी अगर आप प्लांट रखते हैं तो वहां भी आप ग्रीन कलर के गमलों का प्रयोग करिए, ब्लू कलर के गमलों का प्रयोग करिए, रेड कलर के गमलों का प्रयोग मत करिए। क्योंकि रेड कलर क्या है, फायर है, फिर वो एंटी एक्टिविटी है। ये छोटी छोटी चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो वास्तु के नाम पे भी बहुत से लोग लाखों रुपए ले लेते हैं आपके घर ठीक करने का। अच्छा, वो क्या करते हैं पता है, आपके घर आएंगे प्रोडक्ट, अच्छा वो कैसे करते हैं काम, आपसे 5,000 10,000 या 20,000 की कंसल्टेशन बुक करेंगे, घर पे आएंगे, यहाँ पे आपको ये लगवाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये लगवाना पड़ेगा। अब वो प्रोडक्ट जो है वो 25,000 के प्रोडक्ट, 30,000 के प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट आते हैं। आजकल वो पिरामिड वाले आते हैं, 25,000 की पिरामिड लगा चले जाते हैं घर में आपके, ठीक है। बेवकूफ बना दिया, अब आपने लगवा भी लिया, क्या करोगे आप? तो आपने तो बताया कि प्लास्टिक का लगा लो तो भी काम चलेगा भैया। अगर पिरामिड में गोल्डन रेशियो है तो पिरामिड काम करेगा, तो तुम सोने का पिरामिड लगा लो, उसमें गोल्डन रेशियो नहीं तो काम नहीं करेगा। वो कहते हैं ना कि क्रिस्टल का पिरामिड हो तभी काम करेगा। क्रिस्टल का पिरामिड तो सबसे खराब होता है, क्योंकि वो नेगेटिविटी अब्सॉर्ब भी कर लेता है। ओहो, राइट। क्रिस्टल इज अ स्टोन, है ना, वो तो नेगेटिविटी अब्सॉर्ब कर रहा है। प्लास्टिक का सबसे अच्छा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें नेगेटिविटी अब्सॉर्ब करने की पावर ही नहीं है। उसका काम सिर्फ इतना है कि एनर्जी लिया, अगर उसमें गोल्डन रेशियो नहीं है तो वो एनर्जी लेके प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएगा, फायदा ही नहीं है। फायदा ही नहीं। तो पिरामिड दीवार पे चिपका रहे हैं, वहां चिपका, कोई लॉजिक नहीं है उस चीज का। और सर कई बार ये जैसे नई दुकानें वगैरह लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, वो यंत्र भी लगा देते हैं ना, श्री यंत्र लगा के। उनका श्री यंत्र अच्छा है। श्री यंत्र जो है अगर हमने, क्योंकि जो बना हुआ है ना बहुत साइंटिफिक, अगर हमने उसको नॉर्थ ईस्ट में लगाया तो श्री यंत्र भी पिरामिड जैसा ही काम करता है। देखिए उसमें भी रेशियोज हैं, उसके जो भी आपके पेटल्स बनते, जो वो बनते हैं ना इस तरीके से, पूरा इस तरीके से, उसमें प्रॉपर रेशियो मेंटेन है। अगर वो रेशियो मेंटेन है तो श्री यंत्र अच्छे से काम, क्योंकि वो फिर पिरामिड का ही एक समझ लीजिए कि आप और रिफाइंड फॉर्म हो गया।